एक सिस्टम जिसमें कानून को बेच दिया जाता है और इंसाफ सिर्फ एक सपना बन जाता है। क्या ऐसा सिस्टम के अंदर एक ऑनेस्ट पुलिस वाला कुछ बदल सकता है? दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ 2025 की सबसे डेयरिंग और थॉट प्रोवोकिंग मलयालम पॉलिटिकल थ्रिलर नरवित्ता, जिसमें टोरविनो थॉमस ने एक ऐसे सीआरपीएफ ऑफिसर का रोल किया है जो ड्यूटी और इंसाफ के बीच उलझ जाता है। इस फिल्म ने ना सिर्फ इमोशंस है बल्कि असली जिंदगी के कुछ कड़वे सच सामने रख दिए हैं। तो दोस्तों, वेलकम बैक टू समीर मूवी रिव्यू। अगर तुम आर्टिकल 15 या जन गण मन जैसे मूवीज के दीवाने हो तो नरवित्ता तुम्हारे लिए एक सिनेमैटिक गोल्ड माइन है। तो चलो शुरू करते हैं एक ऐसा रिव्यू जो तुम्हें सिर्फ बताएगा नहीं, महसूस भी कराएगा कि ये फिल्म कितनी इम्पैक्टफुल है। अब बात करते हैं स्टोरी की बिना स्पॉइलर के। नरवित्ता की कहानी बेस्ड है 2003 के मुथुगा आदिवासी प्रोटेस्ट पर, जहां केरला के आदिवासी कम्युनिटीज ने अपने लैंड राइट के लिए प्रोटेस्ट किया था। रियल लाइफ इंसिडेंट को एक फिक्शनल लेंस से दिखाया गया है। टोविनो थॉमस ने वर्गीस पीटर का रोल किया है, एक सीआरपीएफ ऑफिसर जो इन सब के दौरान ड्यूटी पर होता है, लेकिन जैसे जैसे वो प्रोटेस्ट और उसके बीच की सियासत को समझता है उसके अंदर एक बदलाव आता है। क्या वो अपने यूनिफॉर्म का फर्ज निभाएगा? ये इंसानियत का यही मॉरल डिलेमा है जो इस फिल्म का कोर बनाता है। अनुराज मनोहर ने इस कहानी को इस तरीके से लिखा है कि तुम स्क्रीन से आंख नहीं हटा पाओगे। अब कैरेक्टर और परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर टोविनो थॉमस का परफॉर्मेंस इस फिल्म की जान है। उन्होंने वर्गीस पीटर के कैरेक्टर में जितनी रेसिडेंट कॉन्फ्लिक्ट और इमोशंस दिखाया है वो नेक्स्ट लेवल है। सूरज बंजामोरू एक सीनियर ऑफिसर के रोल में दिखते हैं जिनका कैरेक्टर टोटली सिस्टम के साथ है, और जब इनका और टोविनो का कॉन्फ्लिक्ट स्क्रीन पर आता है तो एकदम धमाका होता है। चरण एस पॉलिटिकल के रोल में है, पावर हंग्री और मैनिपुलेटिव रियल लाइफ के कुछ लीडर्स की याद आ जाती है उन्हें देखकर। आर्या सलीम एक आदिवासी लीडर के रोल निभाती है जो अपनी कम्युनिटी के लिए खड़ी होती है। उनका कैरेक्टर सीके जानू से इंस्पायर लगता है और उनका स्क्रीन प्रेजेंस जबरदस्त है। प्रियम वादा कृष्णन जर्नलिस्ट बनी है, एक सच की तलाश में निकली रिपोर्टर जिसका रोल छोटा है लेकिन इम्पैक्टफुल है। इन सभी एक्टर्स ने मिलकर इस फिल्म की असली बनाया है, एक भी परफॉर्मेंस फोर्स्ड नहीं लगता। अनुराज मनोहर ने डायरेक्शन में मैच्योरिटी दिखाई है, इतना सेंसिटिव टॉपिक उठाकर भी उन्होंने कहानी को ड्रामेटिक या प्रेची नहीं बना दिया। फिल्म का टोन ग्राउंडेड है और हर सीन में रियल टेंशन कीन होती है। अभी जो सम का स्क्रीन पे टाइट है, डायलॉग रियलिस्टिक है और कुछ सीन्स तो सीधा दिल को छू जाते हैं। खास तौर पर जब वर्गीस पीटर अपने सुपीरियर से पूछता है क्या हम सिस्टम का हिस्सा है या उस जुल्म का हिस्सा जो सिस्टम के नाम पे होता है। गूज़बम्प्स गारंटेड है उस सीन में। वीडियो के कैमरे का काम विजुअली पोर्ट्रे है। केरला के जंगल पोर्ट्रे साइड्स और कैप को इस तरीके से शूट किया गया है कि हर फ्रेम एक इमोशंस बन जाता है। कुछ वाइड शॉट्स प्रोटेस्ट के स्केल को दिखाते हैं तो कुछ क्लोजअप वर्गीस के इनर कॉन्फ्लिक्ट को। म्यूजिक बाय जेक्स बिजोस सबटल हंटिंग और मूड के साथ कंप्लीटली फिट। बैकग्राउंड स्कोर सीन्स को अपलिफ्ट करता है बिना ओवरपावर किए। एडिटिंग मोस्टली क्रिस्प है, पहला हाफ इंटेंस और फास्ट पेस्ड है जबकि सेकंड हाफ थोड़ा स्लो हो जाता है। कैरेक्टर इंट्रोस्पेक्शन ज्यादा हो जाता है, कुछ सीन्स थोड़ा लंबा फील हो सकता है लेकिन ओवरऑल फ्लो सॉलिड है। फिल्म कब खत्म हो जाती है पता ही नहीं चलता। नरविता एक पॉलिटिकल थ्रिलर होने के साथ एक सोशल डॉक्यूमेंट्स भी है। फिल्म कास्टिज्म, लैंड राइट, स्टेट वायलेंस और मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे टॉपिक्स पर डायरेक्ट सवाल उठाती है। ये फिल्म तुम्हें कहना चाहती है कि सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना हीरोइज्म नहीं होता, कभी कभी यूनिफॉर्म उतार के आवाज उठाना भी जरूरी होता है। वर्गीस पीटर का कैरेक्टर एक सिंबॉलिक है उन सब लोगों का जो सिस्टम के बीच में खड़े होकर बोलते हैं इनफ इज इनफ। नरविता सिर्फ ये फिल्म नहीं है, एक एक्सपीरियंस है। तुम खुद को वर्गीस के डिलेमा में पाओगे, तुम गुस्सा महसूस करोगे, बेजुबान लोगों का दर्द महसूस करोगे और खुद से पूछोगे अगर मैं होता तो क्या करता। इस फिल्म का इमोशंस वेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि लास्ट के 15 मिनट में तुम चुप हो जाओगे। साइलेंस जो स्क्रीन पर है वो तुम्हारे दिल में भी बजेगा। तो अब प्रोज और कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। प्रोज की बात करें तो टोविनो थॉमस के करियर बेस्ट परफॉर्मेंस, रियल लाइफ एक्सीडेंट पे इम्पैक्टफुल स्टोरी, डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच है, और लास्ट में म्यूजिक और डायलॉग्स इमोशनली हिटिंग है। अब कॉन्स की भी बात कर लेते हैं। सेकेंड हाफ में थोड़ा पेसिंग स्लो हो जाता है। तो अब कंक्लूजन की बात करते हैं। नरविता एक ऐसी फिल्म है जो तुम्हें एंटरटेन नहीं करेगी, तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों जगह इम्पैक्ट करेगी।
ये उन फिल्मों में से है जो खत्म होने के बाद भी तुम्हारे साथ रहती है। ये फिल्म एक रिमाइंडर है कि कभी-कभी हीरो वो होता है जो सिस्टम के अगेंस्ट जाकर सच का साथ देता है। तो अगर तुमने अब तक नैतिकता नहीं देखी है तो तुरंत देखो, और अगर देखी है तो कमेंट्स करके बताओ तुम्हारा क्या टेक है इस फिल्म पर। अगर ये रिव्यू पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहाँ सिर्फ फिल्म नहीं फीलिंग भी रिव्यू होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।